जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका x माइनस 1 है इसका मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ में किया जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 7। अब इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स ये ऐड हो जाएगा, माइनस 3x आएगा प्लस 2 इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यानी यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x को t मान ले तो इसके आगे ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर t। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या हो गया? t हो गया। तो इसके स्थान पर क्या रखना है? t प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 7। इतना t है प्लस 2 है, यहाँ इतना t है प्लस 3 है स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2 का t से 2t का 3 से तो 6t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 7। अब 7 को इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9, 6t से 1t माइनस हो जाएगा प्लस का 5t माइनस 2 माइनस 7 माइनस का 9 इक्वल टू 0। माइनस 9 प्लस 9 ये आपका कट जाएगा, t स्क्वायर है प्लस 5t बचेगा, यानी ये बचेगा t स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 0। यहां से अगर आप t कॉमन ले लें तो आएगा t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आप नोट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां से x का मान निकालना है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक मान x इक्वल टू 0 आ जाएगा और जो दूसरा मान आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x का मान 3 आ जाएगा। यानी जो पहला पद था यहां से x के दो मान निकलेंगे, एक निकलेगा 0 और एक निकलेगा 3। अब इसे आप इतना नोट कर लेंगे। फिर जो आपकी दूसरा ये द्विघात समीकरण बन गया है द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण को आप द्विघातीय सूत्र के प्रयोग के द्वारा हल करेंगे और यहां से आपका जो मान है वो निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएंगी। क्या किया गया? सबसे पहले जो आपके दोनों पद थे इनका आपस में गुणा किया गया, देखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है तो हमने t मान लिया, इसके स्थान पर t आ गया, ये फार्मूला बन गया t प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने t रखा प्लस 2 है इक्वल टू 7 है। इसके बाद में इसका फार्मूला ओपन करने के बाद में हमने इसे सॉल्व किया पक्षांतर करके, तो यहां से वैल्यू आई टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 0। यहां से हमने t को कॉमन लिया तो बचा t प्लस 5, हमने t की वैल्यू को रख दिया
t की वैल्यू को रखने के बाद में आपको ये दो पद प्राप्त हुए x के, और इन दोनों पदों से पहले पद से हमने x का जो मान निकाला वो 0 और 3 निकला है। अब दूसरे पद को सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा और x के मान को निकालना है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में जो आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करने पर द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहां a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां कुछ नहीं तो 1 है। b क्या है, -3 है। c क्या है, 5 है। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघातीय सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 2a, अपॉन में होता है 2a। अब आपको यहां से इसकी वैल्यू रखना है, abc की वैल्यू इस फार्मूले में रखना है, माइनस b माइनस फार्मूले से और b की वैल्यू भी माइनस की है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1। अब इसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर तो आएगा ये 9 माइनस 4 1 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, अपॉन में 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 से 20 को माइनस करेंगे तो आता है माइनस का 11 अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू रूट में माइनस का 1, इसे लिख सकते हैं 11 इंटू रूट में -1 अपॉन 2। और आपको पता है चूंकि रूट में -1 इक्वल टू होता है i, क्या होता है i, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस i रूट 11 अपॉन 2। ये निकल आएगी x की वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन से x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की 4 वैल्यू निकलेंगी। पहले पद को हल करने पर x का मान आया था 0,3 और जो हमने दूसरे पद को द्विघाती सूत्र के द्वारा हल किया है उसका आंसर आया 3 प्लस माइनस i अंडर रूट 11 अपॉन 2। अब इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 30 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और यहां पे भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यानी दोनों ही जो वैल्यूज है वो सेम है, तो इसे हम t के इक्वल मान सकते हैं या किसी भी चर पद के इक्वल हम इसे मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसके हल में हम लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा, इसके स्थान पर t रखेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30 और इसका मान क्या माना आपने, t माना, तो 30t हो जाएगा माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके होते हैं, दो विधियां होती हैं। एक तो आपका गुणनखंड विधि होता है, दूसरी आपकी द्विघाती सूत्र विधि होता है। गुणनखंड विधि में जोड़ने घटाने पर यह आपका बीच का पद यानी 30 आना चाहिए, गुणा करने पर अंतिम पद यानी 216 आना चाहिए। आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 30 के इक्वल होना है और उनका जो गुणनफल होगा वो 216 के बराबर आना चाहिए। तो दो संख्याएं 36 और 6 ऐसी हैं कि 36 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, और अगर हम 36 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 216 के इक्वल होता है, और इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। यहां आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस, यहां माइनस लाना है तो आपको बड़ी संख्या में माइनस रखना होगा। 36t से 6t जाएगा तो माइनस का 30t बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है, और 36 और 6 का गुणा भी 216 के इक्वल होता है। अब यहां से आप दो दो पदों के जोड़े बनाएंगे। पहले पद में आपको t कॉमन नजर आ रहा है तो बचेगा t माइनस 36, दूसरे पद में आपको 6 कॉमन मिल रहा है तो आएगा t माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जो आपके कॉमन वाले पद हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर जो t और प्लस 6 है इसे आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां से आप t के मान निकाल लेंगे। पहला t का मान निकलेगा 36 और जो दूसरा t का मान निकलेगा वो निकलेगा -6। क्या निकलेगा? -6, यानी t के दो मान निकले, पहला माइनस प्लस का 36 और दूसरा -6। अब आपने t को माना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल, तो अब लिखेंगे आप अतः एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू पहली t की वैल्यू 36, इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर ये आपका आना चाहिए 36 यानी 36। तो 9 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो आपका 5 बच जाता है, और 9 और 4 का गुणा 36 के बराबर होता है, और इस तरीके से आपका ये फैक्टर बन जाएगा। यहां माइनस लाना है इसलिए आप बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे। यहां से आप दो दो पदों के जोड़े बनाएंगे। पहले पद में x कॉमन, x माइनस 9 बच जाएगा, दूसरे में 4 कॉमन, x माइनस 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन वाले पद को एक बार में नोट करना है। फिर जो x प्लस 4 है इसे आप एक बार नोट करेंगे, तो पहला मान x माइनस 9 इक्वल टू 0 यानी x का मान आ जाएगा 9, दूसरा मान x प्लस 4 इक्वल टू 0 यानी x का मान आ जाएगा -4। इस तरीके से x के दो मान आए पहले पद से, यानी t बराबर जब हमने 36 रखा तो x के दो मान आए, एक आया 9 और दूसरा आया -4। अब इसके बाद में
हम t के बराबर में क्या रखेंगे, -6 रखेंगे और इसको हल करके x के मान को निकाल लेंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में x स्क्वायर -5x, जिसे आपने t के इक्वल माना है। पहले में आपने 36 रखा, सॉल्व किया, x के 2 मान आ गए। अब आपको t के स्थान पे -6 रखना है। ये -6 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर ये 5 के इक्वल होना चाहिए और जो उनका गुणनफल आएगा वो 6 के इक्वल होना चाहिए। तो संख्याएं 6 और 1 है। 6 से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 और 1 का गुणा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस लाना है इसलिए आप बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे। यहां से आपको कॉमन नजर आएगा, यहां पे 3 2 5 और आप ये कर सकते हैं -3x -2x +6 इक्वल टू 0। 3 2 5 और 3 2 6। अब आप यहां से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। पहला निकल आएगा x -3, दूसरे में 2 कॉमन लेंगे, आएगा x -3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में जो आपका कॉमन वाला पद है उसे आप एक ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। जो x -2 है जिसे आपने कॉमन लिया है इसे एक ब्रैकेट में, इस तरीके से अब x के मान निकल आएंगे। पहला x -3 इक्वल टू 0, यानी x का मान आ जाएगा 3। दूसरा x -2 इक्वल टू 0, यानी x का मान आ जाएगा 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन में x के कुल वैल्यूज कितनी आएंगी, x की कुल वैल्यू आएंगी 4। पहला जब आपने t का मान 36 रखा था तब आया x का मान 9 और -4। जब आपने t का मान -6 रखा तो x का मान आया 3 और 2। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।